ओके। हेलो, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। सभी कैमरा व्यू पे आ जाइए। हम क्लास शुरू करते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, सभी गुरु, सभी गाइड्स, सभी एंजल, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मिका उसी, मास्टर कुथुमी, तीर्थंकर परमात्मा, आपके आज्ञा आशीर्वाद मार्गदर्शन से आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जीवन की उच्चतम सफलता के लिए हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हम बलून टेक्निक सीखने वाले हैं। और पहले मैं आपसे बलून टेक्निक है। कल हमारा टेक्निक का नाम क्या है, जस्ट मिनट। एक लव पोनो पोनो है, और एक है रिमोट हीलिंग टेक्निक। वेरी वेरी पावरफुल रिमोट हीलिंग टेक्निक, कि जिसके थ्रू आप दूसरों लोगों को हीलिंग दे सकते हो। चैंटिंग आप करोगे, हीलिंग उन्हें दे सकते हो। तो एक साथ आप फोटो पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर सकते हो। ये चीज हम सीखने वाले हैं। और यहाँ तक हमारा बहुत सारा सीखने का पार्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे के जो सेशंस आएंगे हमारे नेक्स्ट वीक में, वहाँ पे हम सीखेंगे सोशल मीडिया पे कैसे लोगों को इनवाइट करना है, क्या स्क्रिप्ट आपको देनी है वहाँ पे, कैसे फ्री सेशंस आपको लेने हैं, कैसे आपको ग्रुप्स बनाने हैं, कैसे उन लोगों को आपको हील करना है, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज का एक्सपीरियंस कराना है, फिर आपके पेड क्लासेस के लिए कैसे उनको बुलाना है। ये सारा आने वाले क्लास में हम सीखेंगे। देन उसके बाद बहुत कुछ आगे हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपको यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, इंस्टाग्राम या इन चीज़ों पे करना है। किस तरह से आप आपके व्हाट्सएप के स्टेटस से, व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को इनवाइट कर सकते हो, क्या उनको बोलना है, कैसी प्री फ्रेम करनी है। बहुत 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 कुछ सीखने वाले हैं। सबसे मेन तो बेसिक हमारा ये था कि किस तरह से हमें हीलिंग करना है, और ये चीज़ें पहले सीखना। आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। सो अब मुझे जस्ट बताइए कि प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है, हैंड रेस करके। वेरी गुड। तो मुझे जस्ट बताइए कि प्रैक्टिस आप रोज कर रहे हो, डेली कर रहे हो, अकेले कौन कर रहा है? गुड। ग्रुप के साथ? गुड। अकेला भी सही है, ग्रुप के साथ भी सही है, जैसे भी है करो, है ना। तो जस्ट मुझे आपके कुछ अनुभव बताइए कि आपने खुद को, दूसरों को किसने हील किया अभी तक। वेरी गुड। तो अब मुझे अनुभव बताइए, और सबने शेयर करना है, भले आप एक लाइन में अनुभव शेयर करो, 4 लाइन में करो। क्योंकि यहाँ जो है ना, वो पहले मैं वो पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहती हूँ, वो फेथ, वो बिलीफ कि हम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, कि वी ऑल आर मैजिशियन, और मैं भी एक मैजिकल हीलर हूँ। तो हैंड रेस कीजिए, बैक टू बैक सभी को शेयर करना है। तो 10 से 15 मिनट हम शेयरिंग ले लेते हैं। यस सुमिता जी। मैडम, मैंने मेरे सिस्टर, सबसे जो बड़ी वाली सिस्टर है मेरे, उस पर मैंने हीलिंग की है, ईएफटी रिलीज वाला किया है। उसको कल से बोल रही थी कि उसको तो बहुत हैवी हैवी फील हो रहा है, मुझे तबीयत खराब जैसा हो रहा है। तो मैंने वो करवाया, तो उसने बोला कि बहुत ही मतलब लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो वो मुझे पॉजिटिव, वो बोला कि सच्ची लग रहा है, काम हो रहा है करके। तो वो मुझे अच्छा लगा। और मैंने सब कितने करवाया कितने उसका दिन हुआ हो। आपको प्रैक्टिस आज ही मैंने प्रैक्टिस करके तो हुआ, बीच में मैं जब भी ज्वाइन ग्रुप नहीं कर पा रही थी, अकेले करती हूँ मैं। अगर कभी हो जाता तो टाइमिंग में कर लेती हूँ ग्रुप में भी। तो भी मैं आज दीदी का अलग से, जिसके जिसको हीलिंग करना है, पहली बार मैंने अपने सिस्टर को किया है, तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला।
बहुत तभी अच्छा लगा। ब्लेसिंग दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ मैजिकल हीलर, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, मेघा जी, बोलिए। मैडम मैं रोज खुद पे करती हूँ हीलिंग, और हम ग्रुप में भी कर रहे हैं, 4-5 जन हैं। और एक दिन मैंने रितु सोनी को, जो ग्रुप में है, उसको अकेले में व्हाट्सएप पे किया था। उसके पेट में स्टोन है, तो उस दिन उसे बहुत अच्छा लगा था, मैंने किया था तभी। और हम ग्रुप में भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, सबको अच्छा लग रहा है। सेटिस्फेक्शन है कि हम कर सकते हैं और हम आगे आगे बढ़ेंगे वंडरफुल। इसको लेकर। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग तथा हाँ। पॉजिटिव, बीइंग अ मैजिकल हीलर, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कौन शेयर कर रहा है? सीमा जी, बोलिए। मैम जैसे मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ, इतनी बारिश और ये है, मैंने खुद पे ही बहुत अच्छा सा हीलिंग किया था कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हो, जो मेरा फीलिंग था। तो इतने अच्छे से पूरे 8 दिन का इतना बड़ा ट्रैवलिंग हमारा हो गया, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। जहाँ पे भी हम लोग अटकते थे, मैंने बोला ना, मेरे हस्बैंड भी खुद शुरू हो जाते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इतना बढ़िया, अमेजिंग ये था हमारा ट्रिप, बहुत ही मस्त रहा। दैट्स इट, मतलब अभी तो इतना हुआ, अभी थोड़ा सा कल से रूटीन और स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग अ मैजिकल हीलर, तथास्तु। थैंक यू। और कौन शेयर कर रहा है? देखो, छोटा एक्सपीरियंस बड़ा एक्सपीरियंस डजेंट मैटर। आपने कोशिश की और आप वो कर रहे हो। यस, पूनम जी। जी मैम, थैंक यू सो मच। कल आपने जो ब्लेसिंग दी उसकी वजह से अच्छे आप रिपोर्ट दिख आए। नहीं रहे हो लेकिन। हाँ, मैं कैमरा ऑन नहीं है मेरा। ओके, बोलिए। एक मिनट, एक मिनट करती हूँ। हाँ हाँ मैम। हम्म। मेरा तो ऐसा था कि तीनों रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। ईसीजी, इको और टीएमटी ट्रेडमिल जो की थी ना, वो भी पॉजिटिव आए थे। बाद में सर बोले कि एनजीओ करते हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें। तो मेरा तो यहाँ से वहां तक जाने तक हो पोनो चालू ही था। एक साथ ही करती थी, और ऐसे ऐसा लगता था कि कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि टेस्ट में कुछ रिपोर्ट आ जाए, उसके लिए भी करती थी हो पोनो कि रिजल्ट अच्छे से आ जाए। फिर मैंने 2 दिन मैंने किया नहीं ना अटेंड हो पोनो का क्लास। कल मैंने उसी के लिए किया था, क्योंकि ब्लेसिंग मिल जाए सबकी, ब्लेसिंग भी मिले। और मैं खुद भी करती हूँ। अभी तो मेरा अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है मुझे। रिपोर्ट जो जो नॉर्मल आए ना? नेगेटिव हाँ, आए ना? रिपोर्ट नॉर्मल आए। मुझे वही डर था, लेकिन वो थैंक यू सो मच सबके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि एक हार्ट की चीजें बोलो तो बहुत कुछ रहता है उसके आगे पीछे, और पहले तो डर ही जाता है इंसान हार्ट की कोई बात बोले तो। और सारे रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद, मेन रिपोर्ट नेगेटिव आना, ग्रुप हीलिंग के बाद, आप खुद की भी इतनी कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू वन। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे तो ऐसा ही लगता था, जो भी मेरा टेस्ट कर रहा है ना उधर, वो एनजीओ के टाइम, वो परमात्मा ही है उधर, हम्म। ऐसा। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो ऐसे मच। ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहिए, परमात्मा यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ मैजिकल हीलर, तथास्तु। आज मेरे थैंक यू सो मच शब्द मैम। थोड़े ये हो रहे हैं। शायद थैंक यू खुशी सो खुशी मच। के मारे भी हो रहे होंगे, आई डोंट नो। यस, दिनेश जी। मैम मैं करता तो हूँ पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। और पहले से भी थोड़ा स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रहता ही है। पॉजिटिव वाइब्रेशन देता हूँ खुद को भी, लोगों को भी, नेचर को भी।
तो कभी अच्छा होता है कभी नहीं। पर पहले मैंने जो आपने कल मैं आपसे पूछने वाला था, पर वही की वही आपने वो चीज कराई थी, सरेंडर कर दो और परमात्मा की कृपा। तो मैं पहले पढ़ता था, मैं बीएससी में था, तो मैं पढ़ता था तो मेरा याद नहीं होता था, मुझे मन भटकता था। तो एक ने बोला था कंसंट्रेशन पावर कम है, तो मैंने ओम शांति का मेडिटेशन किया था और मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई हो गया था और हाई फ्रिक्वेंसी पे रहता था, और मैं जैसा सोचता था फिर मेरे साथ वैसा होता था। तो मैं पास भी हुआ मैं पहले बहुत चीटिंग भी करता था, उसके बाद मैंने विदाउट चीटिंग से पास हुआ। फिर मैंने एमएससी करी, मेरी बहुत अच्छी जॉब भी लगी जो मैंने सोचा था। तो वो जो आपने बोला ना सरेंडर, तो डेफिनेटली मैंने जब सरेंडर करा उनको, क्योंकि जब अपने हाथ में कोई चीज नहीं होती तो जैसे हमने उनको बोला कि भैया अब मेरे हाथ से गई, अब आपको देखना है। और हमेशा काम होता है, मतलब इतनी हाई फ्रिक्वेंसी, इतनी हाई एनर्जी पे रहता था मैं। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, और कोई ने गलत भी किया तो भी उसको थैंकफुल रहना। तो वंडरफुल। अगर उसने गलत भी किया है वो है तो बाद में आके मुझे सॉरी बोल देता, क्योंकि उसको चैन नहीं पड़ता, मैं इतना ग्रेटिट्यूड में रहता। बट अब पहले एक बैचलर लाइफ थी, मैरिड लाइफ है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद अब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। वो जो हाई फ्रिक्वेंसी में रहता तो हूँ, पर हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहता हूँ। और यहाँ पे भी जैसे जुड़ा हूँ तो कई सारी चीजें सीख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत लोगों को मैंने सुना है, बहुत लोगों को देखा है, बट जो आपसे जो चीजें एक जड़ पे काम करना चाहिए वो चीज है। क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि आपका निगेटिव जो बिलीव है, जो आपके अंदर भरा हुआ है, वो जब तक नहीं निकलेगा ना, वो तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। जब तक जमीन उपजाऊ नहीं बनेगी तो बीज उगेगा ही नहीं। बट वो कोई तरीका नहीं बताता था, मन नॉर्मल कोई ऐसा कह बोले एनएलपी करो ये करो, बट डेप्थ में जाके कोई भी काम नहीं करता। तो वो चीज यहाँ से हुई है। बट अब जैसे मैं कैसा हूँ कि बल्ब ट्यूबलाइट हो, जलता तो नहीं, जलता नहीं, जलता हूँ तो फिर भयंकर प्रकाश होता है। तो वो चीजें अभी धीरे धीरे जा रही है। पर उसका अभी असर भी, जैसे मैं अभी रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मैंने अभी शुरू किया है। तो कभी मेरे को जैसे इंट्यूशन होता है और कुछ चीजें आती है, बट वो उसके फाइनल तक नहीं जा पाती है। तो आपने कल बताया कि सरेंडर कर दो, और जब परमात्मा की कृपा होगी तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। मतलब असंभव काम भी संभव हुए मेरे पहले मैंने मेरी लाइफ में, और बिल्कुल, ये देखो डेफिनेट पहले भी होता है। हुए हैं, अभी भी होंगे और हमेशा होते रहेंगे, और सब जो भी सरेंडर मोड में है सबके साथ होता है। क्योंकि जितना हम फाइट करते हैं ना, फाइट करते हैं, डेस्परेशन, ये लोअर एनर्जी है। मैंने खुद देखा है कि कुल किन चीजों के पीछे मैं पड़ी रहती थी, और उसके पीछे वो, और जब जब मैंने उसका छोड़ दिया कि यार अच्छा है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, जो होना है होगा, भाई भगवान तुम्हारे हाथ में है। और ऐसे इतने इजीली काम हो गए। तो अब वो चीजों का जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाओगे ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इन चीजों के लिए मैं इतना टाइम वेस्ट करता था, या ये देखो सबसे मेन तो जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपको कराई जा रही है, ईएफटी हो गया, रिलीज टेक्निक, लेकिन यहाँ सबसे मेन देखो आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि जो फीलिंग्स आ रहे हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, जस्ट चेक 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 रिलीज, चेक 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 रिलीज, चेक रिलीज, चेक रिलीज। तो ये सारा करते 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 आपका माइंड इतना खाली हो जाएगा, आपका सोल इतना प्योरिटी की तरफ चला जाएगा। आज तक जो हम किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को दोष देते रहते थे हमारे दुख का कारण, और वही नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ भेजते थे, रिटर्न में वही चीजें आती थी। अब जब पता चल गया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, वो कॉर्ड्स कट कर रहे हैं, हम वो पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। अब जब बार बार हमारी तरफ से वो सकारात्मक ऊर्जा जा रही है, बाद में लौट के हमारे पास वही आने वाला है। और हर प्राणी बिल्कुल। मात्र के साथ जो हमारा मैत्री का भाव हो रहा है, किसी के साथ कोई हमें यही नहीं है कि नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, एवरीथिंग। तो ये जो मैत्री के भाव के बाद जो वहां से सकारात्मक ऊर्जा, आप मतलब आजकल में भले ही आपको दिखे ना दिखे, विद इन अ वीक में दिखे ना दिखे, पर ये जब आप रेगुलर करते जाओगे ना, आप देखोगे कि हर व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश हो रहा है। जो जेलसी की भावना किसी की होती है ना, लिटरली मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं तो यहाँ लोग खुश हो रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अवार्ड मिल रहा है। मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे जो, हर तरफ से मुझे, और
वो बोलने में महसूस होता है कि सामने वाला ऊपरा ऊपरी नहीं बोल रहा, वो यहाँ से बोल रहा था। मैं खुद शॉक थी कि हर इंसान, इवन कंपटीशन कहीं बचा ही नहीं है कि हमारे वो ग्रुप वाले भी, सर के ग्रुप वाले भी, हर कोई इंसान इतना खुश हो रहा है मेरे सक्सेस से। तो जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी सबकी तरफ जाएगी ना, आज भले कल भले ही आपको ना दिखो, पर विद इन अ मंथ में आप देखोगे, मंथ 2 महीने, पूरी ब्रह्मांड आपके हेल्प के लिए आ जाएगी। सो अपना जो काम है इसमें तो आपको बंद नहीं करना है। जो आप यहाँ सीख रहे हो डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली 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 करनी है। जो इमोशन आ रहे हैं देखो, उनको रिलीज करो। जब भी जहाँ जिसको जरूरत है, किसी को हेडेक हो रहा, बैक पेन हो रहा, तकलीफ हो रहा, पकड़ो उसको, हील करो, मतलब उसके परमिशन से, ऐसे पकड़ के हील नहीं करना। तो जैसे जैसे आप ये करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, गुण कर्मा आपका बढ़ेगा, और लाइफ मैजिकल तरीके से चेंज, एकदम से चेंज होएगी। फिर टुकड़ों टुकड़ों में। ये रिलीज वाला मेरे को, जैसे मेरे को कभी कभी दो थॉट्स आते हैं। जैसे कभी अकेला होता हूँ तो कि सांप ना आ जाए, एक ये निगेटिव थॉट्स। और एक ये होता है कि लाइफ में आज तक कभी कुछ, मतलब ऊपर वाले की बहुत कृपा है तो, बट कभी कभी ऐसा माइंड में आता है कहीं एक्सीडेंट का ना हो जाए, क्योंकि हाँ, तो जाता ये था। क्या है, इसके पीछे कौन सा इमोशन है, देखो ढूंढो क्या इमोशन है। निगेटिव। नेगेटिव निगेटिव। कौन सा, कौन सा? अब मैं वो पकड़ नहीं देखो, पा रहा हूँ, आप बता दो। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना या सांप ना आ जाना, इसके पीछे कौन हाँ। सा इमोशन है, कौन बता सकता है यहाँ पे? बताइए। डर, हाँ। है ना? डर है ना, हमें एक्सीडेंट ना हो जाए या सांप ना आ जाए। तो आपके अंदर के डर को हील करना है आपको। जैसे आपका डर हील हो जाएगा, देखो डर आपको यहाँ पे भी होगा, लाइफ के प्रति डर है। डर आपको करियर में भी होगा, मैं ये कर रहा हूँ, सक्सेस होगा नहीं होगा। डर आपको रिलेशन में भी होगा कि ये रिलेशन अच्छा रहेगा ना, ये चीजें मैं कर पाऊंगा ना। आप वाइफ के साथ बोलो, आपके बच्चों के साथ बोलो, तो एक डर हमारे ऑल एरियाज पे काम करता है, हेल्थ पे भी करता है, रिलेशन में भी करता है, करियर में, मनी में। तो जब आप डर को हील करोगे, सारे एरिया का वो डर निकल जाएगा। तो ये देखो, इसको आपको पकड़ते आना चाहिए कि कौन सा इमोशन है। आपको ना सांप को हील करना, नहीं ना तो पकड़, करना। ये तो पकड़ लिया, पर अब उसको हील कैसे करूं? क्योंकि जो मेरे टेक्निक्स को, बताई ना। मैं तो फिर ऊपर वाले के सुपुर्द छोड़ देता हूँ कि भगवान नहीं, मेरे साथ ऊपर है तो देखो, कुछ नहीं। ऊपर वाला तो करेगा, बट आप टेक्निक क्यों सीख रहे हो? आपको भी तो पुरुषार्थ करना है ना। होपोनोपोनो टेक्निक है, रिलीज टेक्निक हमने सीखा है, ईएफटी टेक्निक हमने सीखा है, जो 3-4 क्लासेस से। बस उस डर को जी। पकड़कर वो सारे टेक्निक्स कीजिए। जी। आपको कोई भी इमोशन को पकड़ के करना है, मतलब जो इमोशन ज्यादा आ रहा है उसको पकड़िए, उसको कीजिए, उसको रिलीज कीजिए। ठीक है। EFT तरीके से करना है। सभी ना, सभी तो अपना इमोशन रिलीज का ही है ना, ईएफटी टेक्निक है, होपोनोपोनो टेक्निक है। देखो, पिछले क्लासेस को ना वापस एक बार देखो। जी मैम। जो तरीके मैंने बताया है ना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे डर के लिए मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, अब इस डर को मैं रिलीज कर रही हूँ। ये हमने ईएफटी में भी जी। किया जी। है, होपोनोपोनो में भी किया है, रिलीज टेक्निक में भी किया है। ठीक है मैम। तीनों टेक्निक करो, तीनों में से एक करो, उसको रिलीज करो। इस तरह से और जो जो इमोशंस आते हैं उनको रिलीज करते चलो, ठीक है। मुझे जैसे कि एक टेक्निक ये भी सीखनी है, मतलब मेरे को ज्यादा चीजें नहीं, जैसे मैंने मेडिटेशन में दो चीजें सीखी थी हम्म। कि योग, योग को बोलते हैं मेडिटेशन। योग में वो पावर जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, और थॉट संकल्प शक्ति में वो पावर जो असंभव को संभव। मैं ये दो ही चीज करता था कि मैं पढ़ता था तो मैं जो पढ़ूंगा मुझे याद होगा, जितना पढ़ूंगा वो एग्जाम में है। नहीं इसको देखो, मैंने वो तो प्रोग्राम करना कर ही दिया। है, सुनिए, वो तो करेंगे ही। जी। बट ये जो हम्म। है ना, हम जो आप बोल रहे हो ना, इतने सालों से कोई बताता नहीं था कि आपके बिलीव को ठीक करना है, हाँ, ये रिमूव वो रिमूव सारे कैसे टेक्निक करना। है। ये जब आप करोगे, आप ये नेगेटिविटी को रिलीज कर दोगे, फिर आप सोचोगे ऐसा हो जाएगा, संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा, फिर एफर्टलेसली होगा। पर उसके पहले ये सारा रिलीज करना आपको जरूरी है। ठीक है। यस हार्वे जी। जी। मैं आपसे 3-4 महीने हो गए जुड़े हुए। हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट है, मैं अब कहने वाली हो सकती हूँ। इतना ज्यादा मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, सबसे बड़ी माई हस्बैंड, रिकवरी इज लाइक 110%। वंडरफुल।
है ना, उनको कोई, हमें कोई भी, थैंक गॉड, भगवान से, आई डोंट वांट जिंक्स, टच वुड, कि कोई भी कुछ भी, कोई हिकअप्स नहीं आए उसमें ना। उनकी रिकवरी होगी, सब उनके ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग, ही सो कॉन्फिडेंट, वो करने लगे हैं, माला करने लगे हैं, उनका हैप्पीनेस, उनको उनको काफी ना वो होती थी डिप्रेशन, एंजाइटी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, उनका भी हुआ। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे केस उसकी वजह से जो मेरा चल रहा था, मैंने जब उसको कार्मिक हीलिंग किया, आपने 2-3 बार करवाया और उसको मैं रोज किया, आप यकीन नहीं करोगे, उस लड़की से तो कुछ होए ना होए, मुझे लॉ सोसाइटी है ना जो लॉयर्स की, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने स्टार्ट किया केस उन दो लॉयर्स के ऊपर। हम्म। वाओ। पॉजिटिव कि लाइक मेरे पास सो मेनी ऑप्शंस कमिंग, क्योंकि अब वंडरफुल। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हो गया। पहले मैं बोलती नहीं थी, कभी वीडियो नहीं ऑन करती थी, एंड मेरा फोकस, कंसंट्रेशन और पढ़ने का हर फील्ड में। और कुछ मैं ये भी, मैं एक हट के बात पूछ रही हूँ, ये जो अभी वो हुआ ट्रांजिशन, मैं उसको भी बहुत यकीन करती हूँ, जैसे जुपिटर का हुआ, राहु केतु का हुआ, क्या वो काम करते? मेरे केस में किया उन्होंने। नहीं, काम तो 18 करते हैं मई ना, देखो ग्रह का काम अपना अपना चलता रहता है, वहां से वो हाँ। चीजें होती है सबके लाइफ में, देश में सब लोगों के इसमें उसका अच्छा प्रभाव हुआ है, जो भी कुछ चेंज हम्म। हुआ है उन चीजों का। और उसके हम्म। साथ अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, यस। देखो हम्म। 20% वो चीजें काम करती हैं और हम्म। 80% हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे कर्मास काम करते हैं। तो अब सही 20 है। भी अच्छा है, 80 भी अच्छा है, तो 100% हम्म। अच्छा हो गया, तो या वंडरफुल रिजल्ट्स दिखेंगे। बट आपका 20 ठीक है। अच्छा हो रहा है और 80 आपका हम्म। गड़बड़ है, आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, आपके कर्मा सही नहीं है, तो ट्वेंटी हम्म। परसेंट दे दे के कितना, कितने लोग ऐसे हैं पता है मेरे पास जो आते हैं, राजयोग वाली कुंडली है उनकी, बट कहीं उनके कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण कि कर्मा सही नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सही नहीं है। और कितनी ऐसे कुंडलीज आती है जिनका लिमिटेड चीजों का ये है, लेकिन उनके कर्माज, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। पर अगर दोनों भी अच्छे हैं, आपका ग्रहमान भी अच्छा है, गुड लक भी एक्टिवेट है, देन आपके कर्माज, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी, तो 100% फटाफट फटाफट रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। नहीं, बहुत चेंज आया, बहुत, मेरे हर फील्ड में चेंज आया, माय करियर इज बूम्ड। इतना मैं सारा दिन इस चीजों में लगी रहती हूँ, मेरा काम भी हुआ जा रहा है, पता भी नहीं कहाँ से हो रहा है, काम भी आ रहे हैं, वंडरफुल। लोग भी, रिश्ते बहुत अच्छे हो गए जिनकी मुझे हमेशा से थी, सभी लोग मुझ पे विश्वास करने लगे, दे ऑल कम, कहाँ से आ जाते हैं, कैसे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो 100% ये होनोपोनो तो मैजिक है। ये प्रेयर्स जो कार्मिक हीलिंग हमने की है, मुझे उस दिन से बहुत ज्यादा फर्क नजर आया, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन ए वेरी पॉजिटिव वे। हाँ जी। वंडरफुल। और वेरी यही वेरी नाइस। देखिए मतलब हार्वी जी प्लैटिनम में है, और लगातार मुझे लगता है 3 मंथ से रेगुलर साथ में है, 3-4 महीनों से, है ना। हम्म। बस इतना है कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट, जो भी आप करो, हम्म। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। तो अभी इसके आगे भी कंटिन्यू करते रहिए। और इनकी एक स्पेशलिटी, मुझे, मैंने अभी कल किसी से बात करी थी, तभी भी मैंने आपका उदाहरण दिया, किससे बात करी थी मुझे याद नहीं आ रहा, कि यूएस में है ये, और दिन भर आप देखते हो क्लास के टाइम में उनका काम चलता रहता है उधर, मतलब बहाने बनाने को वो दुनिया भर के बहाने बना सकती है। सिर्फ 2 से 3 घंटे वो सोती है, कितनी बार अपनी सेशंस के लिए, वो मॉर्निंग के सेशन में भी आप देखो वो रहेंगी, शाम के सेशन में भी रहेंगी, आफ्टरनून के सेशन, मतलब उनके वहां की आधी रात होती है ना शायद, पाँच यस। दस पाँच बजे या चार 10। बजते हैं समथिंग, वो टाइम या में भी वो रहती है। दोपहर के सेशन अभी जो हुए थे हमारे रेकी, और वो वहां पे भी वो रहती। किसी भी सेशन में ऐसा नहीं कि हार्वी जी नहीं है, हालांकि वर्किंग वुमन है। हस्बैंड की अभी सर्जरी हुई थी उनके हार्ट की, अब आप सोचो कि घर में अगर कोई इंसान की तबीयत ठीक नहीं है तो कितना उसके पीछे होता है, देन उसके बाद अगर आप वर्किंग हो, तो एक तो इनकी तरफ से हमें सबको मोटिवेशन लेना चाहिए कि चाहे जहां बाहर का इन्वायरमेंट कैसे भी हो, बहाना बनाना यह हमारा स्वभाव है, बाहर की परिस्थितियां आपको नहीं रोकती है। कि किसी का खाना का टाइम है, बच्चों का ले जाने का टाइम है, या टिफिन का टाइम है, इस तरह का टाइम है, उनके पीछे भी वर्क भी कर रहे हैं, हस्बैंड का भी देख रहे हैं, वो करते करते हर एक क्लास। और ऐसे नहीं कि काम की तरफ है तो क्लास की तरफ ध्यान नहीं है, वापस कितनी सारी चीजें वो पर्सनल में मुझे पूछते रहते हैं कि ये ऐसा बोला था आपने, ये ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वहां देख रहे हो और यहाँ बैठने के लिए बैठ रहे हो, उनका पूरा फोकस होता है चीजों के लिए। तो थैंक यू, फ्रेंड्स, यू इस आर तरह का अगर सुपर। डेडिकेशन है तो आपकी प्रगति, उन्नति, तरक्की भगवान भी नहीं रोक सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू।
Congratulations being a magical healer. तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हाँ यस सविता जी। थैंक यू मैम। छोटे छोटे रिजल्ट तो वैसे ही हुकुपुनु से मतलब बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जो मतलब कई एक दो चीज सोची थी मैं, सोची बस थी कि वो सामने आके वो पूरा हो गया। आज तो मैं आपको और ऐसा एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ। मेरी एक पहचान के है होपोनोपोनो का, माइंड ब्लोइंग, इनका होने के बाद सुनाती हूँ। यस। जी। और तो मतलब छोटे छोटे काम जैसे सोचते हैं वो हो जाता है, ऐसा है। और प्रैक्टिस तो मैं अपने से की थी, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, थोड़ा मेहमान वेहमान आए हैं तो उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है, खाना वाना बनाना। तो अपने से मैं प्रैक्टिस की थी। और जैसे और है सब कर रही हूँ। तो मेरे को तो मतलब आज मेरे ही तबीयत थोड़ा सवेरे ठीक नहीं लग रहा था, पर वो जो आखिरी वाला थोड़ा मतलब वो जो शुरू वाला है वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन जो आखिरी का जो रिलीज वाला, क्या मैं इसे जाने देती हूँ उसको की, उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा लग रहा था। उसके बाद में बहुत रिलीज हुआ मेरे शरीर में। तो बहुत। बहुत अच्छा अच्छा लगा उसके बाद। मतलब जो मेरा दर्द वर्द था वो चला गया, अच्छा लगा। तो Congratulations being a magical healer. तथास्तु सविता जी। थैंक यू। यस मंजू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने आप मैंने आपको एक फोटो भेजी थी ना, एक अंकल के साथ में। हम्म। वो अंकल मतलब उनकी बोलनी बंद हो गई थी, बोलना बंद हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी उनका। और खाना मतलब उनके गले से नहीं मतलब नीचे नहीं जा रहा था। तो उस दिन तो मैंने आप सबको बोला था ना कि थोड़ा उनके लिए आप ब्लेस कर दीजिए। तो हम्म। थोड़ा तो उस दिन भी उनको ठीक लग रहा था, लेकिन अभी वो बोलने लग गए हैं, अच्छे से खाने लग गए हैं। और उन्होंने मेरे को एडवांस में, आपने देखा होगा ना उसके साइड में 5,000 एडवांस में क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे आपकी, को वापस बोलिए। एडवांस में क्या? एडवांस में 5,000 वो फोटो के साथ वो दे रखे ना उन्होंने मेरे को। तो मैंने आपको इनके फोटो तो सेंड इनके की थी। पास पता है रोज पैसे आ रहे हैं मंजू जी के पास, हर रोज, और एक्स्ट्रा पैसे आ वो रहे हैं। हाँ वो अंकल, और उन्होंने एडवांस में ही मेरे को पैसे दिए कि नहीं आप मतलब ऐसे करो और ये होगा। और उन्होंने बगैर मांगे ना फो, फो, फोटो के साथ, और उन्होंने पहले से ही पे कर दिया। और वो अंकल ना पूरी तरह ठीक हो गए। अभी शाम को बोलते हैं अपनी मैम को भी थैंक यू बोलना, वो अभी आपकी क्लास ज्वाइन कर रही है, वो मैडम जिनके पापा हैं वो। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ। और बच्ची के लिए जहाज दुबई में जिस ऑफिस के लिए बिल्कुल जैसे अभी वो बुर्ज खलीफा पे गई हुई थी ना, तो बोले मामा देखो मैंने इसमें जो है ना, जो ऑफिस उसने दिखाया कि इसी के उसमें मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ। मैंने बोला क्या पता बच्चा तेरा इसी में हो जाए। बोल नहीं मामा ये तो मतलब बहुत हाई फाई है, शायद इसमें तो नहीं होगा, शायद ब्रांच कहीं और मिलेगी। मैं बोल नहीं तेरा ना इसी में हो जाएगा। और मैंने उसको ना ऐसे बोल दिया इट्स डन, हो चुका ये। और उसका ना उसी में ही हो गया है। वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब सच में अब लग रहा है कि हम मतलब जो कुछ भी अगर बोल रहे हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं ना, हो रहा है। और सच में इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको ही दूंगी नहीं देखो, मैं तो लाइफ में। टेक्निक सिखा रही हूँ, लेकिन आपका मन इतना प्योर है, आपकी प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी है, तो परमात्मा रिजल्ट, हर कोई मैजिशियन है। और मेरी यही तमन्ना है कि बस आप लोगों के भीतर का वो स्पार्क जगाओ। ऑलरेडी स्पार्क है, मैं कुछ बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लांट अब नहीं तो कर रही। मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ कि मतलब ये हमारी पसंद है कि हमें इनमें से 10 चीजें हमें क्या चाहिए, बिल्कुल वो मिलेगी। जो चाहिए वही मिलेगी। एक बार बोल दो ये चाहिए, ये मेरा है, वो है। वो फिर मेरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब अंकल ना इतने ठीक हो गए, उनका मतलब ये लगा लो कि डॉक्टरों ने भी मतलब उनको ना घर में भेज दिया था कि इनका कुछ नहीं हो, खाना पीना सब बंद है, इनका सेवा ऐसे ही कर दो आप, कुछ नहीं होना है इनका भी, घर वाह, लेके जाओ उसको इनको। इतना फर्क पड़ और रहा है। अभी वो उनकी आवाज भी अच्छे से बात कर रहे हैं। हाँ नहीं मैम बिल्कुल वाकई में ना, बल्कि मैं सोच भी रही थी कि एक दिन मैं और आपको बोलूंगी कि उनके लिए थोड़ा ब्लेस कर दो। लेकिन मैं अभी क्या है, मम्मी के घर में आई हुई हूँ ना अभी, ठीक है, तो फिर मैं मतलब बोल नहीं पाई। लेकिन ये है कि उनको बहुत आराम हुआ, मैं जो कर रही हूँ ना उसी से उनको हो गया।
Wonderful. थैंक यू मैम। Congratulations. Proud of you. Happy for you. Paramatma bless you lots of success थैंक यू and मैम। congratulations being a magical healer. Tathastu. Wonderful, wonderful. यस Yes, यस आई एम। अब तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। जी मैम। बिल्कुल। सही। ओके। Yes, राखी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बोलने की जरूरत ही नहीं, सबके चेहरे की चमक बता रही कितनी प्रैक्टिस। मैम हमारे ग्रुप में तो जोरदार प्रैक्टिस चल रही है, और मीनाक्षी और मेघा जी तो बहुत ही गजब की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और मैम हर वक्त अपने आप प्रैक्टिस चल के हमारे पास आ रही है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो भी आई तो सडनली वो रोने लगी और मुझसे कहती है उसकी उनकी मम्मी कि देखना इसको क्या हुआ राखी, ये ससुराल जाने को तैयार नहीं हो रही है। और हम लोग बात करने लगे, तब जब हम डिटेल में बात करें तब पता चला, फिर उनको मैंने ना उनसे पूछा कि आपको क्या इमोशंस आ रहे हैं और क्या, उनको हील करा। वो विद इन 10 मिनट्स ये कहती हैं कि है ना, सारी गलतियां मेरी सासू माँ की नहीं, सब गलतियां मेरी हैं। मुझे आज पता चला कि ये सारे इमोशंस मेरे हैं और मेरी ही वजह से मेरा घर टूट रहा था। और लिटरली लास्ट में मतलब इतना रोई है, और फिर वो बोली कि नहीं भाभी अब मैं पक्का करूंगी ये सब, और मैं अपने आप को सुधारूंगी। वंडरफुल। मेरी दीदी के यहाँ भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा था, उनको भी मैंने हील करा, उनके बेटे को हील करा, काफी फर्क आ रहा है सब में। अच्छा हम एक ना मैम ग्रुप में हील कर रहे हैं हम लोग ना, अनु जी को और रितु जी को। हम लोग 3 दिन से हीलिंग दे रहे हैं। थोड़ा सा उन लोगों की लाइफ में ज्यादा ब्रेकडाउन है, बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा शायद हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज में भी आप उनको हील करवाइए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है मैम, थैंक यू। सब कुछ चेंज हो रहा है। Congratulations being a magical healer. Tathastu. Very, very proud of you. यस सोनाली जी। इनके बाद में आज मेरे स्टूडेंट नहीं है, मेरे पहचान के हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर हेलो, बोलिए। नमस्ते, जय जिनेन्द्र मैम। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। पहले तो ये आपसे माफी भी मांगते हैं कि कंसिस्टेंसी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज जब आपने बताया कि कारण तो बहुत सारे आएंगे देने के लिए, बट उसके ऊपर भी हमें काम करना है। तो अभी पहले इसके लिए हीलिंग हो जाएगी कि जो रीजन दे रहे हैं वो रीजन किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो सभी चीजें बाहर बाहर से तो आने ही वाली है, लेकिन अंदर से क्या है वो इम्पैक्ट करता है बाहर की चीजों पर। ये तो आपने भी बताया है। तो अभी पहले तो आपको प्रॉमिस करते हैं कि इन चीजों पर हम काम करेंगे, कंसिस्टेंसी। और ये भी देखा है कि कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से आज जीवन में कितनी सारी चीजें जो आने वाली थी वो रुक गई है। तो पहले तो ये सच में आपको, जो हमारे मेंटोर है, गुरु है, प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम कंसिस्टेंटली ये सारी चीजें करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। और खुद के साथ हो रही है मैम प्रैक्टिस, ग्रुप के साथ उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसे भी गर्मी का सीजन है, मेहमान आए हुए थे घर पर। अभी 1-2 दिन हुए वो घर से गए हैं, तो और एज अ होम मेकर थोड़ी चीजें रहती थी, लेकिन ये भी रीजन है एक्चुअली। तो इसके ऊपर भी काम होगा। और एक था कि मेरे एक फ्रेंड है, तो वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और वो बिजनेस मीन्स करना चाहते हैं। वो खुद का कुछ अचार वगैरह बनाते हैं बहुत अच्छा, और कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और उस दिन आए और ऐसे रोने ही लगे कि घर में ऐसा चल रहा है, सासू माँ का वो थोड़ा सा। पहले तो उनको थोड़ा शांत करना हुआ, एज अ मीन्स प्रैक्टिस से नहीं, बट खुद के ऊपर जो प्रैक्टिस चल रही थी वो पोनो पोनो की कंटिन्यू, उस उससे उनको जो बताया गया कि आप पहले तो थोड़ा उनके एंगल से भी देखो कि क्या है कैसे है, और फिर जो डिसीजन लेना है वो सब आगे के 1 साल के बाद जो है उस हिसाब से लो। अभी जो चीजें चल रही उस हिसाब से मत लो। उन्हें एक क्लास भी करना था उनके जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो वो एक्चुअली ऐसा उनको लग रहा था कि मुझे वही करना चाहिए। बट जब उनको सारी चीजें बताई गई कि 1 साल में क्या होने वाला है, अगर आप ये क्लास करते हो नहीं करते हो, दोनों चीजों आप लिखो, पॉजिटिव निगेटिव, और इतना मीन्स उनको क्लियर हो गया है वो सारी चीजें। वो मीन्स जाते वक्त इतना धन्यवाद देते गए कि यस अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, और नहीं तो मैं एडमिशन करवा के लेती थी, और 1 साल में मुझे भी पता चला कि अभी कितनी सारी चीजें बीच में होने वाली थी
जो भी नहीं होगी, जो पैसे भी जाएंगे और गिल्ट भी आएगा कि मैंने क्लास प्रॉपरली नहीं किया। तो ये भी एक्चुअली लग रहा है कि, और ये अगर होपो के साथ करते तो और मीन्स मजा आ जाता, मजे से मजा आ जाता। ठीक है। और एक था जसना जी पूछना था कि जैसे कि सोनाली को ये डार्क सर्कल है अंडर आए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह भी बहुत बहुत उसके ऊपर काम चल रहा था कि इसके पीछे इमोशंस क्या है, वो इमोशंस पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। आपका रात का काम ज्यादा होता है क्या? जागने का काम ज्यादा होता है या लेट नहीं। सोते हैं? ऐसा कुछ नहीं है हाँ, कुछ? लेट सोते हैं थोड़ा। लेट सोते, क्योंकि देखो डार्क सर्कल का सबसे मेन रीजन होता है नींद की कमी होना। यस। दूसरा, अगर चश्मा है और हम चश्मा नहीं यूज कर रहे हैं तो उसकी यस। वजह से भी डार्क सर्कल आते हैं। मुझे भी थोड़े से लाइट है, तो मुझे डॉक्टर ने ही बताया था ये कि चश्मा अगर आपको है, मैं बहुत कम चश्मा यूज करती हूँ, चश्मा है और आप नहीं यूज कर रहे तो उसकी वजह से डार्क सर्कल आता है। नींद अगर आपकी कमी हो रही है उसके वजह से आता है। हीमोग्लोबिन की अगर बॉडी में कमी है तो उसकी वजह से भी आता है। तो पहले तो ये तीनों चीजें चेक कीजिए। देन एक। चौथी चौथी चीज है सेल्फ लव वाला मेडिटेशन, जो मैं आज ग्रुप में डाल देती हूँ। सेल्फ लव वाला मेडिटेशन अगर आप करते हो, आपकी आदतें ठीक होने लग जाती है, खुद की तरफ फोकस होता है, खुद को अपने आप चेहरे पे आपकी चमक और वो दिखना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले वो तीनों चीजें चेक करो, देन सेल्फ लव वाला मेडिटेशन करो। पहली दो चीजें तो है कि नींद प्रॉपर नहीं हो रही और चश्मा हाँ। है। हाँ। हीमोग्लोबिन लास्ट 3 ईयर अबाउ 70 के नीचे, 7 के नीचे गया था, 6 7 ही था। तो अभी हीमोग्लोबिन है प्रॉपर, बट प्रॉपर कितना नींद है? अभी 12 12 है। हाँ, तो ठीक है। मतलब एकदम ये नहीं है, पर उस पे भी करो और ये दोनों चीजें पे करो, देन सेल्फ लव वाला मेडिटेशन भी करो। यस, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग अ मैजिकल हीलर। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आज ना अभी मॉर्निंग में एक लेडी आई थी, मेरे पास मिठाई लेके आई थी, एक पैसे का पॉकेट लेके आई थी। और उनके बेटे के शादी के लिए हमने हीलिंग दी थी, रेकी हीलिंग दी थी कि शादी जल्दी अच्छे इसके साथ हो जाए। और उनको मैंने कुछ चीजें दी थी करने के लिए। तो मैंने उनको सवेरे शाम होपोनोपोनो की माला फेरने के लिए बोली थी। बहुत ज्यादा डरती थी वो, बहुत नेगेटिव, मतलब यहाँ आई ना पहले तो हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने उनको सबसे पहले बोला कि आपके बोलना सुधारो, फिर होपोनोपोनो की माला करो, फिर जो चाहिए उसको लिखना शुरू करो। तो आज उसने बोला कि एक तो बेटे की शादी पक्की हो गई, लड़की का फोटो वोटो बताया, बहुत अच्छी सुंदर एकदम बेस्ट लड़की मिली है। दूसरा, उनका जो घर लेने का बहुत दिन से चल रहा था, उनका वो घर लेना हो गया। तीसरा, जो दूसरा बेटा है वो अच्छे मार्क्स से पास हो गया। ये तीन चीजें तो हुई। और चौथी चीज उनको उनको जो है उनके पापा की तरफ से एक फ्लैट मिला 60 लाख रुपीस का। तो वो बोले कि कुछ मन में ये था भी नहीं, अभी मेरे बेटे की शादी है तो पापा ने ये फ्लैट हमको दे दिया है कि ये रख, मतलब हमारी तरफ से ये गिफ्ट अभी ले, माहिरे का और भी वो कुछ करने वाले हैं, वो करेंगे। और 60 लाख रुपीस का उनको फ्लैट मिल गया। तो वो मतलब बोल रही कि जैसे मतलब उनको कुछ उस चीज का थोड़ा ये भी नहीं हुआ कि वो बोले कि आप जैसे लाइफ में आए और मेरी चीजें चेंज हो गई। पहले इन चीजों के लिए मैं कितनी परेशान थी, कितनी चीजें थी। तो फ्रेंड्स, एक तो वो है भी बहुत प्योर हार्ट है, ऐसे एकदम कहीं मतलब बातों में ना ऐसी जालसाजी या चालबाजी नहीं है। पैसों का भी व्यवहार हमेशा इतना क्लियर, रेकी देना है तो सबसे पहले पैसे दे के जाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि आप शुरू करो। तो एक तो मैं बताना चाहूंगी कि प्यूरिटी आपकी होनी चाहिए, जो भीतर है वही बाहर से आएगा। यहाँ से आप जितने चाइल्ड लाइक हो जाएंगे ना, देखो आपकी चालाकी, आपकी चतुराई, आपकी हर एक चीज। एक मिनट।